देखिए, पपड़ी कवर जाने से क्या होगा? पपड़ी नहीं कवरता है, कौन चीज़ में पपड़ी नहीं कवरता है? हम लोगों के शरीर में, हाथ में पपड़ी नहीं कवरता है, स्किन नहीं कभी कभी सूख जाता है, उससे क्या है? वो 71,000 के बिल जो करोड़ का जो दे रहा है वो बिल जाता है। वो पूछिए कि कितना दिन में लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में उसको कंपनसेट किए थे। वोटर लिस्ट की जांच नहीं हुआ, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है? जांच होना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। और सारे लोगों की आ ही रहा है, खाली मरलकन के कट गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने जिस तरीके से बिहार में डबल डेकर पुल ध्वस्त हो गए थे, जिसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, तो वही डोमिसाइल नीति या तेजस्वी यादव के कई फैसले को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में सुनिए। नवल किशोर यादव जी, पटना का जो डबल डेकर बना है उस पे पपड़ी उखड़ रही है और सरकार कह रही है कि हमने इतना करोड़ की लागत से बनाया, 2 महीना भी नहीं हुआ और ये हाल है। क्या कुछ कहेंगे? कहाँ कोई हाल है, हम तो गए थे देखने के लिए। उसको बढ़िया से देखिए, पपड़ी कवर जाने से क्या होगा? पपड़ी नहीं कवरता है, कौन चीज़ में पपड़ी नहीं कवरता है? हम लोगों के शरीर में, हाथ में पपड़ी नहीं कवरता है, स्किन नहीं कभी कभी सूख जाता है, उससे क्या? मैं गया था, फर्स्ट क्लास है, कोई डैमेज नहीं है। ये मीडिया के लोग उसको देखते रहते हैं पैनी नज़र से, खुरोच के कि कोई न्यूज़ मिले। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र का ये गरिमा है। लेकिन उससे भी मजबूत पुल और एक ऐतिहासिक कदम, कभी किसी ने, हम लोग तो पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कभी किसी ने सोचा था कि डबल डेकर पुल बनेगा अशोक राजपथ पर? इसलिए एनडीए के सरकार ने बना के एक पत्थर पर लकीर खींचा है। लेकिन इस पे विपक्ष कह रहे हैं कि दिख रहा है सीधे तौर पर कितने भ्रष्टाचार बिहार में हो रहे, जिस तरीके से 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए। क्या ये घोटाले इसी में तो नहीं हुए हैं? 1 पैसा का घोटाला एनडीए के सरकार में नहीं हो सकता। वो 71,000 के बिल जो करोड़ का जो दे रहा है वो बिल जाता है। वो पूछिए कि कितना दिन में लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में उसको कंपनसेट किए थे। एसआईआर के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष घेर रहा है, बार बार कह रहा है आप लोग वोटरों का हक मार रहे हैं। काहे वोटर के हक कैसे मार रहे हैं? जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अरे काहे नहीं डॉक्यूमेंट्स होगा? कोई न कोई 11 में तो कोई न कोई डॉक्यूमेंट्स होगा ही ना। काहे नहीं होगा? आप इस देश के निर्णय को प्रभावित करते हैं लोकतंत्र में, और आप वोटर लिस्ट की जांच नहीं हुआ, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है? जांच होना ही चाहिए, ये अच्छी बात है। और सारे लोगों की आ ही रहा है, खाली मरलकन के कट गया है। एक सवाल आखिरी ये ले लेती हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इतनी सारी सौगात दे रहे हैं। डोमिसाइल की मांग, आप भी देखते होंगे, शिक्षक आते हैं आपके पास, डोमिसाइल की मांग भी कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि लगातार संघर्ष कर रहे थे शिक्षक? सिर्फ शिक्षकों के लिए है, और राज्य सरकार ने समझा कि नहीं, हमारे अपने नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे बच्चों के लिए करना चाहिए, वो किया है। और सरकार हमेशा अपने नौजवानों पर, किसानों पर फोकस करती है, गांवों पर फोकस करती है, उसमें एक यह भी है। तो आपने सुना, सीधे तौर पर नवल किशोर यादव ने कहा कि अगर आपके पास भी कुछ सामान हो तो उसमें दरार ज़रूर आ जाते हैं, चाहे तेजस्वी यादव के सत्ता पक्ष पर हमला होने की बात हो या फिर डोमिसाइल नीति की बात हो। उन्होंने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पे हामी भरते हुए और नीतीश कुमार को कार्यकाल को संरक्षित देते हुए उन्होंने हामी भरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।